और कितना जमीन, क्या मामला? 4 एकड़ 60 डिसमिल का प्लॉट है मेरा हिस्सा में, और इस पर केस चल रहा था 1 एकड़ 25 डिसमिल पर। उसमें मेरा हाई कोर्ट से डिग्री हुआ और ये लोग मंदिर के नाम से मांगा हमसे ज़मीन, हम दे दिए। अभी लोग का कहना है कि नहीं पूरा ज़मीन छोड़ो, तो ऐसा कोई छोड़ देगा अपना प्रॉपर्टी को? मंदिर मंगाएंगे बनाएंगे कह के अगला बोला। मीटिंग में हमको बुलाया, हम रांची से आए मीटिंग में 25/10/2018 को, और ये लोग अभी नखड़ा कर रहा है। ज़मीन मांग लिया, दे दिए, और बनाया है शादी हॉल, मंदिर भी नहीं बनाया है। उसमें मूर्ति होना चाहिए ना, मंदिर बनाया तो। वो सब कुछ नहीं है। शादी में आंसू क्यों है? मेरा वो थोड़ा आँख का नस जाम है, इसलिए आँख से आंसू आता है। क्या पूरा नाम है? राजेंद्र कुमार साहू। पंचावली है आप? हाँ पंचावली। हाँ रसीद वगैरह कटा रहे हैं? हाँ, 1949 में खरीदगी किए हैं, तब से अभी तक 2023 तक का रसीद कटा है। 2023? हाँ अगले साल तक का कटा। जी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कुछ नहीं है, हम अपना ज़मीन हाईकोर्ट से डिसीजन हुआ मेरा 460 का, तो हम प्रशासन को डीसी साहब को लिख के दिए कि मेरा 460 को नाप के निकाल दिया जाए। बस उसी का नाप ही हो रहा है। नहीं वो सब कुछ नहीं है। उन लोग का कहना है कि नहीं सार्वजनिक करेंगे, तो ऐसा सार्वजनिक हो जाएगा। हाल मेरा कागज़ का क्या होगा? मेरा खरीदगी ज़मीन है 1900। जमीन है कहीं? हाँ हाँ, ये सब खेत सब हम ही लोग का है। तालाब उधर का है, हम लोग का भयाद का है, हम लोग का निज ने, वो लोग का है। मंदिर आपने दिया है? हाँ हम दिए हैं 2018 में। मंदिर के नाम से मांगा है, लेकिन शादी रूम बनाया है। उसके लिए पैसा वैसे दिया था? कुछ नहीं लिए हैं हम। जब दाने दिए हैं तो पैसा किस लिए लेंगे? कह रहा है कि नहीं 460 को सार्वजनिक करेंगे। सार्वजनिक कह देने से हो जाएगा? ये लोग शादी का हॉल बना रहा है तो शादी उदी के लिए सार्वजनिक तौर से बनाया है, तो ये लोग यहाँ दुकान करने के लिए सब तरफ किया है, का दरवाज़ा खोला है, देख सकते हैं जाके। तो आपस में ये लोग का नहीं बना, तब ये लोग जब सार्वजनिक बना है तो दुकानें खुलेगा तो हम भी इतना लाख देंगे उतना लाख देंगे, आपस में ये लोग का लड़ाई हुआ है। हाँ कौन लोग? हाँ, जो गाँव वाला सब। हाँ, मुखिया तो अभी का कौन लेडीज है तब? किनका? मुखिया जी का? मुखिया से वैसा कोनो बात नहीं है। टोटल रकबा 5 एकड़ 71 डिसमिल का मामला है, जिसमें से 1 एकड़ 25 डिसमिल राम बानेश्वर साहू के पिता को बंदोबस्ती प्राप्त हुआ है, और 60 डिसमिल देवसागर साहू या उनके पिताजी के नाम से बंदोबस्ती प्राप्त हुआ है। पेपर को छेड़छाड़ करते हुए, जिसका रिपोर्ट मेरे पास LRDC भूमि सुधार विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उनका रिपोर्ट मेरे पास में है। 62 का, 67 का, 63 का, 92 का, 95 तक का रिपोर्ट मेरे पास में है, जो साफ दर्शाता है कि देवसागर साहू को जो 60 डिसमिल बंदोबस्ती प्राप्त हुआ था, उसको पेपर को छेड़छाड़ करते हुए 4 एकड़ 60 डिसमिल बनाया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए सरकारी पदाधिकारी जो भूमि सुधार विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, SDO साहब का रिपोर्ट है, वो कह रहा है। कब का रिपोर्ट है? कौन से साल का? ये 1992 तक का रिपोर्ट है मेरे पास में। और जो इनको ज़मीन 60 डिसमिल प्राप्त उससे हम लोग को कोई आपत्ति गांव वालों को नहीं है, क्योंकि इस चट्टान पर हर तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम होता है। आप यहाँ मेरे यहाँ भी BDO साहब हैं, CO साहब हैं, थाना के प्रभारी हैं, इन लोगों की उपस्थिति में इस बार भी यहाँ दशहरा का माने भयंकर मेला लगा हुआ था। 5000, 7000, 10,000 लोगों का भीड़ था। रावण दहन का कार्यक्रम मेरा यहीं पर होता है। धान मिसनी का पूरे गांव का हर लोगों का इसी चट्टान पर होता है।
छठ घाट का मेला इसी पर है। छठ का मेला लगता है पूरे चट्टान में, दुकान दौरी सब कुछ लगता है, खिलौना खिलौना बच्चा लोग का। दशकर्म घाट इसी पे लगता है। तो भैया हमारा कहना है कि यहाँ हर तरह का सार्वजनिक गाँव कार्यक्रम पूरे गांव का होता है, हर समाज के लोगों का होता है। तो आज मान लीजिए इनके द्वारा सीमांकन करके, चूँकि यह मामला जुडिशियल कोर्ट में भी चल रहा है पार्टीशन सूट, और न्यायालय से किसी तरह कोई आदेश प्राप्त नहीं है, और माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा यहाँ अबर मिला करके मैंने हमको लगता है तीसरी बार नापी का आदेश उनके द्वारा दिया गया है, जिसका हम पालकोट ग्रामवासी घोर विरोध करते हैं। इससे 2 बार पहले नापी हुई? हाँ, नापी हुई थी, लेकिन हम लोग पूरे गांव के लोग, जैसे आज भी भीड़ देख रहे हैं, अभी और लोग भी जुटनेंगे, हम लोग नापी नहीं होने दिए थे। लेकिन इस बार देख रहे हैं बिना सूचना का और पूरे फोर्स दल बल के साथ जो नापी करवाने आए हैं, एज हमको जैसा जहाँ जानकारी मिल रहा है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी बसिया से संपर्क भी साधा, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया कि सर किस आधार पर आपने नापी करने के लिए है। तो वो चिट्ठी दिखा रहे हैं हमको, और जिस डेट से चिट्ठी कटा है माननीय उपायुक्त महोदय का, उससे 1 दिन पहले हम लोग भी चिट्ठी जा करके दिए हैं, जिसका कोई जवाब हम लोग को अभी आज तक नहीं मिला, और ना ही अंचल में उसका कोई रिपोर्ट आज तक आया है उनके द्वारा। तो हमारा कहना है कि जो 60 डिसमिल देवसागर साहू का है, उसको अपना आप करके उनको दे दीजिए। बाद बाकी जो भी यहाँ ज़मीन बचता है, चूँकि सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, पूरे गांव के लोगों के लिए कर रहे हैं। और पूरे दशहरा में पूरे पालकोट प्रखंड से लोग यहाँ पर आते हैं, छठ में पूरे पालकोट प्रखंड से लोग यहाँ पर जाते हैं। तो हमारा मांग, नापी होने देंगे? अब नापी तो हो रहा है, लेकिन हमारा मांग है कि 571 का पूरा नापी हो, और 460 का जो सीमांकन वो करना चाहते हैं वो नहीं होने देंगे। कहाँ से कहाँ तक आता है? तालाब भी आता है क्या? नहीं, तालाब नहीं आता है। तालाब को छोड़ करके यहाँ से करीब और आगे ये बस्ती जाने का, राजमार्ग जाने का एक पथ है, उस पथ से और आगे चला गया है 571। हाँ, मंदिर भी उसी में है। यहाँ हमारा पुराना मंदिर था, इस बार हम लोग नया मंदिर का निर्माण किए हैं, और यह मैं दुर्गा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष भी हूँ जी। अमित कुमार केसरी दुर्गा मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हुए, और दुर्गा पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष। कुछ नहीं है सर, मेरा कहना है कि मेरा जो कागज़ बता रहा है वो आधार से हम दावा कर रहे हैं, और 460 मेरा है, उसमें मेरा कागज़ है, वही आधार से हम नापी के लिए उपायुक्त महोदय को दिए थे। मामला कोर्ट में है? मामला नहीं, हाई कोर्ट तो हम लोग को डिसीजन दे ही दिया है। उसका प्रतिलिपि मांगते देता ही नहीं डिसीजन का, बस नापी में हम लोग नहीं सर, हम लोग का हुआ है नापी, और वहाँ नापी आधार से उपायुक्त महोदय हम लोग का रसीद भी नहीं कट रहा था ये राजनीतिक में, फिर कॉन्टेम्प्ट किए थे, है ना, सीओ सर के ऊपर। तो फिर वो देखे कागज़ पत्र हम लोग का सही है, तो अपना जाके वहाँ तामील किए ऑनलाइन करके हाईकोर्ट में, और उपायुक्त महोदय जगह हम लोग नापी के लिए दिए, तो ही हम लोग को। आप लोगों ने इतने सालों तक जमीन को क्यों छोड़ा? केस था सर, केस था। उस समय गरीबी और अमीरी सब तरह का उतार चढ़ाव होता है। उस समय हम लोग बच्चा थे, है ना। वंशावली है आप लोगों के पास? नहीं, वंशावली तो सब कुछ है। किनके नाम से? सब है, धूतन साहू के नाम से है। अभी देवसागर साहू उनके उत्तराधिकारी बेटे हुए, उनके नाम से अभी रसीद भी कट रहा है ना। और हाँ, हम लोग का ज़मीन को सीमांकन कराया जाए, इसीलिए समाज के लोग से किन्हीं कहने से हम लोग को मतलब नहीं है। अपना 460 हम लोग का नापी हो जाए। ये लोगों का कहना है 5 एकड़ 71 डिसमिल का ही प्लॉट है, हम मान रहे हैं। 1 एकड़ अम्बानेश्वर साहब का है, 11 डिसमिल जनानी घाट है जो अभी बना हुआ है, देख रहे हैं। हाँ, वो 11 डिसमिल है। मंदिर मैंने मंदिर तो ये लोग ज़बरदस्ती बनाया हुआ है ना। कौन ज़बरदस्ती बनाया? यही सुमित केसरी लोग, हाँ, पूजा समिति वाला ज़बरदस्ती बनाए हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं है उसमें। हम लोग आगे कोर्ट या थाना, हम लोग बहुत कूदे दौड़े, लास्ट में ये लोग ज़बरदस्ती बनाए हैं। हम लोग से मांगा भी गया था ज़मीन, है ना, दे भी दिए थे ज़मीन, लेकिन ये लोग फिर हुड़दंगी किए कि नहीं सबको हम लोग समाज वाले आप पे दबंगई कर रहे हैं। हाँ, हम लोग से मांगा गया था ज़मीन को, मांगा गया था। हाँ, मांगा गया था। यही सुमित केसरी लोग रिक्वेस्ट किए थे, और थाना प्रभारी आके सामने बोले कि दिगंबर जी, अगर आपको कुछ पैसा का मदद चाहिए तो हम आपको चंदा करके देंगे, मगर हम बोले कि सब हम हिंदू आदमी हैं, जब हम दान ही कर रहे हैं तो हम पैसा क्यों लेंगे। कब की बात है ये 5 साल पहले का है, 4 साल 5 साल। हाँ हाँ, उसके बाद में हाँ, नापी का आदेश हुआ है, नापी कराने आए हैं। अपना पूरा परिचय? दिगंबर साहू, हम यहाँ के प्लॉट के मालिक हुए, है ना। देवसागर साहू के हम लड़का हुए। कितने भाई? भाई तो 2 गो हैं, हमसे एक बड़े हैं राजेंद्र साहू, और हम दिगंबर साहू हुए। बहन तो मेरा 7 गो है। क्या मांग करते हैं? मांग तो ही कर रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन को, हम लोग लाचार विवश हैं,
ज़मीन को नाप के हम लोग का अपना अलग कर दिया जाए, बस इतनी मांग है हम लोग। पक्षों का क्या मामला है, ये सक्षम प्राधिकार के पास होगा या न्यायालय में होगा, जहाँ तक इनका कहना है। मेरे संज्ञान में दोनों पक्षों का ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरे पास वरीय पदाधिकारी का, हमारे अनुवर्त पदाधिकारी का आदेश आया है कि अमुक कोई खाता प्लॉट है, जो हम डिटेल आपको इसके बाद दे पाएंगे, उसका चौहद्दी का सीमांकन कराना है, यानी इस प्लॉट में क्या करना है, इस प्लॉट की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। इसके सीमांकन से जो आम जनता का बातों में देख रहे हैं कि इसका है उसका है, लेकिन हमको पता है ये जो सीमांकन है इससे किसी के प्रति ना किसी का मालिकाना स्वतः हम दे रहे हैं, ना किसी को बेदखल कर रहे हैं, केवल ये प्लॉट की नापी है। कौन किसका मालिकाना हक किसका ऊपर होगा, ये सक्षम न्यायालय है, सक्षम प्राधिकार है, वो तय करती है और वही उन्हीं को करना है। मेरे पास केवल वरीय प्राधिकारी का आदेश है कि इस प्लॉट का सीमांकन कराना है, वो हमारे कर्मी कर रहे हैं। जैसे ही पूरा हो जाएगा हम आपको इसके बारे में डिटेल कुछ कह पाएंगे। देखिए, दोनों पक्ष क्या, एक का आवेदन हमारे पास जो वरीय पदाधिकारी के द्वारा आया था कि इनका आवेदन था और इसके आलोक में सीमांकन करवाना है, वो बस सीमांकन करा रहे हैं। अब दूसरा पक्ष कौन है इसकी जानकारी अभी तक मुझे विधिवत रूप से नहीं, क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हैं 50 लोग का भीड़ होगा। हाँ, लगभग हमको लगता है लोकल गांव समाज के लोग होंगे। वो पक्षकार हैं या नहीं है, क्योंकि उनको वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं, जो हमको बात से लग रहा है। अब पक्षकार कौन है, चूँकि हमारे यहाँ मामला नहीं चल रहा है, सक्षम कोर्ट जहाँ उनका मामला होगा वही कह पाएंगे। ऐसे में हमको किसी को पक्षकार कहना या नहीं कहना मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे लिए केवल सीमांकन करवाना ही मायने रखता है, जो हमारा आदेश के लिए हम आए हैं। अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरे पास जितना आदेश आया है हम केवल उसी का करवा पा रहे हैं। जिसका आदेश आएगा सरकार से आएगा, वरीय प्राधिकार सक्षम प्राधिकार से उसका करवाएंगे। कौन क्या कहता है इसमें हम क्या कर रहे हैं। सर, पूरा कैमरे के लिए परिचय। मैं अंचल अधिकारी के प्रभार में भी हूँ, मनीष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी। जो आदेश आया है हम लोग उस आदेश को विधिवत निष्पादन करवाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लिए हम दंडाधिकारी नियुक्त हैं, तो विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े और हमारा काम सुचारू रूप से हो। क्या चल रहा है सर अभी नापी की सीमांकन का कार्य चल रहा है। वो एक कठिन काम होता है, जो कि पुराने खतियान से उसको निकालना, उबड़ खाबड़ ज़मीन में तय करना, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। कुछ जनता लोग हैं जो अपनी बात, विरोध क्या कहिएगा, वो सरकारी काम में अपना दूसरे तीसरे अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, उसको हम ना उचित कह रहे हैं ना अनुचित कह रहे हैं। अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन अगर समस्या ऐसी आएगी जिससे हमारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो, तो जो विहित प्रक्रिया है कानून की, उसके अनुसार हम लोग काम कर चाहेंगे। बट उम्मीद करते हैं कि ये शांतिपूर्वक हो जाए।